हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फोर्ट ऑफ फिजिक्स चैनल पर। मैं हूं नदीम अख्तर और जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसमें अपन बात किए थे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे ये वाटर से कनेक्टेड है, कैसे ये रिवर से कनेक्टेड है, ये दोनों में एनालॉजी क्या है, ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। बात समझ में आया क्या? फिर उसके जस्ट आगे में हम लोग देखे थे कि एवरेज करंट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर उसके आगे की कहानी मैं बोला था कि I इक्वल टू NEAVD और वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। वो सारे फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। क्लियर है क्या? तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक क्वेश्चन चालू करते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वेश्चन लिखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through channel is given by। तो कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं जो कि Q है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है किसी चैनल में कि T³ माइनस 2T² प्लस 1। क्लियर है क्या? तो आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं? तो पहला सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है। तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द चैनल through the channel in time interval t equal to 1 second to t equal to 2 सेकेंड। चलिए आइए इन क्वेश्चन को थोड़ा सा बारी बारी से देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को ढंग से आप नोटबुक में नोट करिए और इस पर सोचिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद मेरे वीडियो को दोबारा से आप देखिएगा। क्लियर है क्या? तो हमारे पास, आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, बाकी आप सॉल्व करिए पॉज करके वीडियो को। आपके पास ध्यान से देखिए तो Q दिया हुआ था। Q कितना दिया हुआ था? तो T³ माइनस 2T² प्लस 1 समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ था, अगर हम सही हैं तो। हाँ, तो आपसे पहले सवाल में पूछा गया है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या बताए थे भाई साहब लास्ट क्लास में? तो बोले थे डेल्टा Q बाई डेल्टा T। एवरेज करंट कब से कब तक बोला गया है क्वेश्चन में? देखिए तो 1 से 3 सेकंड तक, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि I एवरेज विल बी इक्वल टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। बोलो भाई साहब। अच्छा, Q फाइनल कितने पर है? तो Q3 रखेंगे। फाइनल तो वही है ना 3 सेकेंड, फाइनल तो आपके पास 3 सेकेंड है। और इनिशियल क्या है मुन्ना? तो इनिशियल आपके पास है Q 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। क्लियर है क्या? तो क्या आप Q3 निकाल सकते हैं? तो Q3 कैसे निकालेंगे? तो यहां पर T के जगह पर क्या रख देना है? 3 रख देना है। तो Q3 यहां से कितना निकल के आ रहा है बताना? 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1। कितना आ रहा है ये? बोलो। 3 तिली के 9 तिली 27, 27 प्लस 1 28, 28 में से 18 गया, कितना बचा?
10 बचा। तो Q3 आपके पास कितना हो गया 10 माइनस Q1 रखिए, T के जगह पे 1 रख दीजिए, तो Q1 कितना निकल के आ रहा है बताना जरा, बोलो बोलो बोलो। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना सॉल्व करके हो रहा है बताना जरा, 0 हो रहा है क्या? तो ये Q1 हो गया आपके पास 0, Q1 कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है साहब? तो Q1 की जगह पर कितना रख देंगे 0 रख देंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया कूलम और नीचे हो गया सेकेंड, तो 10/2 5 एम्पियर या फिर 5 कूलम पर सेकेंड, ये हुआ आपका एवरेज करंट। बात यहां पर क्लियर है? अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा था फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो, फाइंड करंट कहे या फिर इंस्टेंटेनियस करंट कहे, बात दोनों एक ही है। फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड या फिर सीधे बोल दे कि फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये दोनों बात क्या है, सेम है। तो बेटा अगर आपके पास Q दिया हुआ है तो I कैसे निकालते हैं? तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, क्या बात किए थे, dq/dt। Q क्या था? Q आपके पास था, बोलो बोलो बोलो, t³ माइनस 2t² प्लस 1, तो dq/dt कितना हो जाएगा 3t² माइनस 4t प्लस 0। क्या डिफरेंशिएट करने आ रहा है? डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करते हैं, पावर को बाहर उतारते हैं। देखो 3 को बाहर उतार दिए तो ये बन गया 3 और एक पावर घटा देते हैं माइनस 4t प्लस 0, तो ये आपके पास बन गया 3t² माइनस 4t। ये इंस्टेंटेनियस करंट बन गया। आपके पास Q का इक्वेशन था, आपके पास करंट का भी इक्वेशन आ गया। करंट कितने समय पर पूछा गया है, बोलो बोलो बोलो, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा गया है, तो 2 सेकेंड पर I2 कितना होगा बोलो, तो t के जगह पर क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 2, इस इक्वेशन में t के जगह पे 2 रख देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो 3 इंटू 4 माइनस 8, बोलो भाई साहब कितना एम्पियर, 4 एम्पियर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट क्या कह रहा था? तो जब भी आपको करंट पूछे, चाहे इंस्टेंटेनियस करंट कहे, तो आपको एवरेज नहीं निकालना है। एवरेज के लिए सीधा है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बाई डेल्टा टी। लेकिन जब करंट बोल दे इट मींस कि वो इंस्टेंटेनियस करंट आपसे पूछ रहा है, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, Q को। क्लियर है क्या? टाइम के रिस्पेक्ट में। सी पार्ट क्या कह रहा है? तो आपके पास सी पार्ट कह रहा था कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द चैनल इन टाइम इंटरवल 1 से 2 सेकेंड। तो चार्ज फ्लोन को कैसे दिखाते हैं भाई? तो सी पार्ट आपके पास हो जाएगा डेल्टा Q, इसी को कहते हैं चार्ज फ्लोन। इसी को क्या कहते हैं, चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन मतलब कि डेल्टा Q मतलब Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, और Q फाइनल है कितना, कितने से कितने इंटरवल में बोला गया है, बोलो बोलो बोलो, कितने से कितने इंटरवल में बोला गया है, 1 से 2 सेकेंड के बीच में बोला गया है। बहुत बढ़िया। तो 1 से 2 सेकेंड, 2 हो गया फाइनल माइनस 1 से 2 सेकेंड, 1 इनिशियल हो गया 2 फाइनल हो गया, Q2 माइनस Q1। तो Q2 के लिए आप क्या करोगे, t³ माइनस 2, Q का इक्वेशन क्या था, t³ माइनस 2t² प्लस 1 था ना, तो t के जगह पर क्या रख दोगे 2 रख दोगे, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस Q1, t के जगह पर क्या रख दोगे 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 8 माइनस 8 प्लस 1, और इधर क्या हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1। बोलो भाई साहब, तो ये 1 हो गया माइनस ये कितना हो गया 0 हो गया, तो ये कितना आ रहा है 1 कूलम। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये था बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन। आइए थोड़ा और दूसरे वैरायटी के जो क्वेश्चंस दिखते हैं वो कैसा दिख सकता है।
तो एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि इफ करंट flowing in the channel is I and it is given as I equal to 3t square minus 2t plus 5, कुछ ऐसा बोल दिया गया। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। अच्छा, पहला सवाल क्या पूछा गया है? फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट या करंट, एक ही बात है। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट या सिंपली कह सकता है करंट एट t इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सेकेंड। ठीक, ये आपके पास सवाल है। ट्राई कर सकते हैं आप, खुद से करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। दूसरा, इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं आप, बाकी आंसर मैच कर लीजिएगा एक बार, है ना। अब ध्यान से देखो कि इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है या फिर सिंपली करंट दे रहा है, करंट पूछ रहा है। तो करंट का तो इक्वेशन दिया हुआ है, करंट का इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो I इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t या माइनस 2t प्लस 5, ऐसा दिया हुआ है ना। तो करंट का तो इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें बस टाइम पुट करते जाओ, करंट निकालते जाओ। तो I एट 0 कितना आ रहा है? तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, कितना हुआ? 5 एम्पियर। I1 कितना हो रहा है बोलो? तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, कितना हुआ? 6 एम्पियर। I2 कितना दिया हुआ है? तो t के जगह पर 2 रख दो, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, बोलो 12, 5, 17, 17 में से 4 गया 13 एम्पियर। क्लियर है क्या? I3 t इक्वल टू 3 पर कितना बन रहा है करंट? तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, कितना हो गया? 3 3 के 9 3 27, 27 और 5 32, और 32 में से 6 गया, कितना हुआ? 26 एम्पियर। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में, बी पार्ट मान लीजिए कि आपसे बोल दिया गया फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू चैनल in time interval 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, इसी में बोल सकता है, या फिर 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ऐसा भी तो बोला जा सकता है। तो मान लीजिए कि चार्ज फ्लोन पूछ दिया गया, तो जब चार्ज फ्लोन आपसे बेटा पूछ दिया गया तो ऐसे में आप कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, आपके पास करंट का इक्वेशन कितना था? करंट का इक्वेशन जरा सा सामने लिख लेते हैं। तो 3t स्क्वायर था माइनस 2t प्लस 5 था, करंट का इक्वेशन ये दिया हुआ था। क्लियर है क्या? आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करना हो, पॉज करके सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आई आखिर होता क्या है बेटा? 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 यहां पर दिया हुआ था। आई क्या होता है? dq बाई dt होता है, इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। तो dq कितना? विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या?
तो dq छोटा सा चार्ज फ्लोन, अगर ऐसे छोटे छोटे dq को, छोटे छोटे चार्ज फ्लोन को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमको नेट चार्ज फ्लोन मिल जाएगा? बोलो भाई साहब। तो इसमें अगर पहले वाले पार्ट में जाएं तो हम इसमें लिमिट क्या डालेंगे? बोलो, डेल्टा dq का इंटीग्रेशन डेल्टा q मिल जाएगा, विल बी इक्वल टू, बोलो लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड का। बात समझ में आया क्या? तो यहां पर जब t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड का डालेंगे तो आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या हो पाएगा? डेल्टा क्यू 0 से 2 सेकेंड का, बोलो। तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t क्यूब बाई 3 माइनस 2, t के पावर में एक बढ़ाएंगे 2 बाई 2 प्लस 5t। सही है क्या? लिमिट कहां से कहां तक बोलते जाओ? 0 से 2 तक, यहां से 0 से 2, यहां पर 0 से 2। बहुत बड़ी हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखो, 3 से 3 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब माइनस, बोलो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5, 2 माइनस 0। क्लियर है क्या? क्या आप ये कर पा रहे हैं? तो ये कितना हो रहा है? 8 माइनस 4 प्लस 10 कितना हो गया? 14 कूलम। 14 कूलम। कितना चार्ज फ्लो किया चैनल से? 14 कूलम किया। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 2 में जाना हो हमको, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम दोबारा से क्या करेंगे? यहां पर इसी इक्वेशन को फिर से यूज कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो यहां पर डेल्टा क्यू 2 से 3 सेकेंड का पूछा गया था, विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेट करोगे, बोलो। तो इंटीग्रेट किए थे तो लिमिट डाल दोगे कहां से कहां तक? 0 से 2 के बजाय कहां से कहां तक? 3/3 t क्यूब, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके बता रहा हूं, माइनस 2/2 t स्क्वायर प्लस 5t, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया हूं बस। लिमिट लेकिन डालने में बस ध्यान रखेंगे, लिमिट कहां से कहां तक? बोलो, टाइम का लिमिट कहां से कहां तक? 2 से 3 सेकंड चाहिए ना, तो 2 से 3 सेकंड का लिमिट डाल देंगे। 2 3 2 3। क्लियर है क्या? तो यहां पर ध्यान से देखो कि ये 3 से 3 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अरे क्लियर है क्या? बोल ना बच्चा। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, बोलो। t के जगह पर 3 रख देंगे, 3 माइनस 2। क्लियर है क्या? तो ये आपके पास कितना हो रहा है? तितली के 9 तिली 27 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 4, बोलो 5, कितना? 5 इधर हो गया, 5 4 9 और माइनस 9 गया, 27 में से 8 गया, बोलो 19 होगा। तो 19 कूलम फ्लो किया है, कब से कब? 2 से 3 सेकंड के बीच में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था। क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात। इसी क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था आपसे? इसी क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि बताइए एवरेज करंट क्या होगा t इक्वल टू 0 से 2 तक का। ये इक्वेशन दे करके आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए एवरेज करंट क्या होगा 0 से 2 सेकंड का। एवरेज करंट का फॉर्मूला पहले याद करो, क्या था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है क्या? एवरेज करंट का फॉर्मूला बताओ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्लियर है ना? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो कि आपसे तीसरा सवाल पूछ दिया गया, इसका थर्ड पार्ट पूछ दिया गया, फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एवरेज करंट, अब ध्यान से देखो, आई एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
अरे है कि नहीं है। Q फाइनल ध्यान से देखो क्या है, Q2 है, माइनस Q इनिशियल देखो क्या है, Q0 है, डिवाइडेड बाई T फाइनल क्या है 2 और इनिशियल क्या है 0। तो यानी कि हो जाएगा Q2 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई 2, या फिर यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा Q 0 से 2 सेकंड का। तो डेल्टा Q 0 से 2 सेकंड का आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा, और ये जो कि पहले पिछले सवाल में आप 0 से 2 सेकंड का निकाले हुए हैं डेल्टा Q 0 से 2 सेकंड का कितना है बताओ, डेल्टा Q 0 से 2 सेकंड का कितना है मुन्ना, 14 कूलम दिख रहा है क्या, 14 कूलम है। तो कहोगे कि क्या सर मतलब इस तरीके से इंटीग्रेट करके पहले 14 कूलम निकालेंगे फिर उसके बाद, हाँ बिल्कुल हाँ, आपको एवरेज करंट में पहले आपको चार्ज कितना फ्लो किया है वो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या, आपको डेल्टा Q निकालना ही पड़ेगा। तो आप यहां पर सीधा डेल्टा Q 0 से 2 सेकंड पर चाहे तो यहां पर 14 कूलम डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और डेल्टा T आपके पास कितना था 2 माइनस 0, तो कितना आया आई एवरेज, बोलो भाई साहब, आई एवरेज 0 से 2 सेकंड का कितना आया, तो 0 से 2 सेकंड का आया 14/2 एम्पियर, 7 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई, बोल मुन्ना, क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में आपको I = NEAVD का अपन क्या देखेंगे, प्रूफ वगैरह देखेंगे। अगले वीडियो में जरूर है कि 2-3 सवाल अभी और डालेंगे, उसमें ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे, और ग्राफिकल क्वेश्चंस को कैसे करना है, मान लो कि Q वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, I वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है, तो उसको कैसे करने हैं, तो वो क्वेश्चंस उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।